ये टैरिफ टैरिफ क्या है? ये टैरिफ टैरिफ, ये टैरिफ टैरिफ क्या है? ये टैरिफ टैरिफ। ये सवाल हर किसी के दिमाग में चल रहा है। टैरिफ एक ऐसा शब्द जो हम रोज न्यूज में सुनते हैं पर समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। टैरिफ एक छुपी ताकत जो दुनिया की इकोनॉमी को चलाती है। टैरिफ दोस्ती, व्यापार और दबाव का खेल। एक ऐसे टूल की कहानी जो कभी ढाल बन जाता है तो कभी तलवार। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं टैरिफ होता क्या है, एक छोटी दुकानदार से लेकर पूरे देश तक इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और हम ये भी समझेंगे कि टैरिफ वॉर क्या होता है। यूएस, चाइना, इंडिया और रशिया जैसे देशों के एग्जाम्पल के साथ टैरिफ का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, जीडीपी, सप्लाई चेन और आम आदमी की जिंदगी पर। हम ये भी जानेंगे कि इस पर इंडिया का क्या स्टांस है। टैरिफ से किसको फायदा होता है और किसको नुकसान। एक आम व्यक्ति की नज़र से इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं, पावर का खेल है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये वीडियो किसी पक्ष या विपक्ष का हिस्सा नहीं है। इस वीडियो का मकसद है आप तक अनबायस्ड और वेल रिसर्च्ड फैक्ट्स पहुंचाना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम टैरिफ का फंडा इतना सिंपल बनाएंगे कि आप भी दूसरों को समझा पाओगे कि टैरिफ होता क्या है। सोचिए, आपके पड़ोस में एक मिठाई की दुकान है और वही मिठाई कोई बाहर वाला आकर सस्ती बेचने लगे तो आपके पड़ोसी मिठाई वाले का क्या होगा? तब सरकार बीच में आती है और वो बाहर वाली मिठाई पर टैरिफ यानी टैक्स लगा देती है ताकि आपके पड़ोसी दुकानदार की दुकान भी चलती रहे। टैरिफ यानी वो टैक्स जो सरकार विदेशी सामान पर लगाती है। इस टैक्स का मकसद होता है अपने देश की चीज़ों को सस्ता दिखाना और विदेशी चीज़ों को महंगा। टैरिफ से जुड़े दो शब्द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम सब ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होते हैं। जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी खरीदता है उसे बोलते हैं इंपोर्ट करना। जैसे इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, वैसे ही जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को प्रोडक्ट, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी बेचता है उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। जैसे इंडिया यूएसए को टी, कॉफ़ी और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। मान लीजिए इंडिया की एक कंपनी दूसरी किसी कंट्री से मोबाइल इंपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट ने मोबाइल इंपोर्ट पर 500 रुपए का टैरिफ लगाया है। अब कंपनी अपना नुकसान तो नहीं करेगी, वो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए मोबाइल के प्राइस में वो 500 रुपए जोड़ देगी, जिससे मोबाइल फ़ोन का प्राइस और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा और प्रेशर पड़ेगा हमारी पॉकेट पर। तो चलिए अब जानते हैं टैरिफ कितने टाइप का होता है। पहले नंबर पर आता है स्पेसिफिक टैरिफ। इस टैरिफ में हर एक यूनिट पर एक फिक्स अमाउंट का टैक्स लगता है। जैसे एक मोबाइल पर 100 रुपए का टैक्स लग जाए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। दूसरे नंबर पर आता है एड वैलोरम टैरिफ। इस टैरिफ में हर आर्टिकल की टोटल वैल्यू पर परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगता है। जैसे 10% टैक्स पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, एक कार की कीमत 10 लाख रुपए है तो उस पर 10% यानी 1 लाख रुपए का टैरिफ लग जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है कंपाउंड टैरिफ। इसमें फिक्स्ड अमाउंट प्लस परसेंटेज के हिसाब से टैरिफ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल पर 100 रुपए का फिक्स अमाउंट टैक्स लग गया प्लस 10% टैक्स उसकी वैल्यू के हिसाब से और जुड़ जाए। चौथे नंबर पर आता है रेसिप्रोकल टैरिफ। जब दो कंट्रीज अपनी ट्रेड में एक दूसरे पर सेम टैरिफ लगाएं, यानी जैसा टैक्स आप लगाओगे वैसा टैक्स हम लगाएंगे।
इससे ट्रेड में फेयरनेस और बैलेंस बना रहता है। और आखिरी में आता है रेवेन्यू टैरिफ। ये टैरिफ सरकार मेनली अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लगाती है। इनमें से कौन से टैरिफ के बारे में आपको पहले से पता था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टैरिफ के एडवांटेजेस यानी फायदों के बारे में। पहला है टैरिफ कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इट मीन्स टैरिफ से लोकल कंपनीज और इंडस्ट्रीज को बचाया जा सकता है। अगर बाहर का सामान सस्ता और बिना रुकावट के आए तो अपनी कंपनीज बंद हो सकती हैं। इसलिए सरकार टैरिफ लगाकर लोकल बिजनेसेस को सरवाइव करने का मौका देती है। दूसरा बड़ा एडवांटेज है गवर्नमेंट की कमाई। टैरिफ से सरकार को रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट होती है, जो कि सरकार कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हाईवेज बनाने में यूज कर सकती है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया के लिए टैरिफ एक बड़ा इनकम सोर्स है। फिस्कल ईयर 2025 में इंडिया ने इंपोर्ट टैक्स से 2.35 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो हीन कांता पांडे ने कहा है कि वी आर एस्टिमेटिंग 2.40 लाख करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी इन फिस्कल ईयर 2026। टैरिफ का तीसरा बड़ा फायदा है ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल। जब किसी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए तब होता है ट्रेड डेफिसिट। इसका मतलब है देश के बाहर से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ज़्यादा खरीदी जा रही हैं जितनी वो बेच रहा है। इससे देश को ज़्यादा फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है। तब गवर्नमेंट हाई इंपोर्ट टैक्स लगा के देश में बाहर से आने वाली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कम करती है। और टैरिफ का एक और फायदा है ग्लोबल बार्गेनिंग पावर। टैरिफ लगाकर कोई भी देश अपने राइवल्स पर ट्रेड डील्स या टेक्नोलॉजी इश्यूज को लेकर प्रेशर डाल सकता है, जैसे यूएसए वर्सेस चाइना ट्रेड वॉर, जिसमें यूएसए ने चाइनीज गुड्स पर 145% का टैरिफ लगाया और बदले में चाइना ने 125% का। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किए टैरिफ के कुछ एडवांटेजेस, और अब हम बात करेंगे टैरिफ के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में। टैरिफ का सबसे पहले असर होता है कि इंपोर्टेड गुड्स यानी जो देश के बाहर से चीज़ें मंगवाई जाती हैं वो महंगी हो जाती हैं और प्रेशर पड़ता है आम आदमी की जेब पर दिक्कत ये है कि टैरिफ से सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स ही नहीं, लोकल प्रोडक्शन भी महंगा हो जाता है, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री इंपोर्टेड मशीनरी या फिर रॉ मटेरियल यूज करती है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। टैरिफ से एक प्रॉब्लम और होती है, कंपटीशन दब जाता है। अगर बाहर से अच्छे प्रोडक्ट्स देश के अंदर नहीं आएंगे तो लोकल कंपनीज चिल मोड में आ जाएंगी। ना न्यू फीचर्स, ना कोई न्यू इनोवेशन, क्योंकि उनको लगेगा कि उनका सामान तो बिक ही जाएगा। और इसी के साथ जुड़ा है टैरिफ का तीसरा नुकसान, स्लो ग्लोबल ट्रेड। ज़्यादा टैरिफ्स का सबसे बड़ा नुकसान ग्लोबल लेवल पर होता है। कंट्रीज के बीच का बिजनेस स्लो हो जाता है और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होती है। एक कंट्री अगर टैरिफ की वॉल्स बनाती है तो दूसरी कंट्री भी अपने गेट्स बंद करने लगती है, और इसकी वजह से होता है चौथा नुकसान, ट्रेड वॉर। टैरिफ लगाना एक तरफा खेल नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी बात किया, अगर एक देश टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी टैरिफ लगा सकता है। जैसे अगर एक देश ने स्टील बंद किया तो दूसरा देश मेडिसिन एक्सपोर्ट होना रोक सकता है, और फिर बन जाता है ट्रेड वॉर, जिसमें हर किसी को नुकसान उठाना पड़ता है। इस ट्रेड वॉर की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान एक आम आदमी को उठाना पड़ता है वो है जॉब लॉस। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक कंट्री ने इंपोर्टेड स्टील पर टैरिफ लगाया, जिससे लोकल स्टील कंपनीज को राहत मिली और न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुई। पर जो कंपनी स्टील पर एज ए रॉ मटेरियल डिपेंडेंट है, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर्स, बिल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक मेकर्स, उनको हाई प्रोडक्शन कॉस्ट फेस करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्शन को कट कर सकते हैं और एक्सपेंशन में डिले कर सकते हैं। और इस वजह से उन इंडस्ट्रीज में
जॉब लॉस हो सकता है। 2018 में यूएसए ने इंपोर्टेड स्टील पर टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से 1000 न्यू जॉब स्टील इंडस्ट्री में क्रिएट हुई। लेकिन नुकसान ये हुआ, जो इंडस्ट्रीज स्टील पर एज ए रॉ मटेरियल डिपेंडेंट थी, उसमें 75,000 जॉब्स का लॉस हुआ। तो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि टैरिफ एक दो धारी तलवार है। या तो हम अपने देश की कंपनीज को बचाएं या फिर ग्लोबल मार्केट से डिस्कनेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट टाइम अगर आपने टैरिफ का नाम सुना तो याद रखना, टैक्स हमसे लिया जा रहा है। इसलिए पॉलिसी मेकर्स बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अपनी इंडस्ट्री बचाओ और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड रहो। दोस्तों, एक कंट्री के लिए टैरिफ से आने वाला रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक देश की जीडीपी डाउन भी आ सकती है। आपकी टैरिफ के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 100 साल के ट्रेड वॉर्स के बारे में, फ्री ट्रेड जोन्स के बारे में, यूएस इंडिया टैरिफ वॉर के बारे में और इंडिया का उस पर क्या स्टांस है इसके बारे में। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद। ये टैरिफ क्या है? ये टैरिफ ये टैरिफ क्या है? ये टैरिफ ये टैरिफ क्या है? ये टैरिफ ये टैरिफ क्या है?